नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। झारखंड के गिरिडीह स्थित नए परिसदन भवन सभागार में आज भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है ताकि गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि विकसित भारत जय राम जी रोजगार योजना के तहत रोजगार के अवसरों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि पहले जहां 100 दिनों के कार्य का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। इससे गरीब और ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतों में किए गए कार्यों के लिए 60 दिनों तक लाभ ले सकेंगे, जिससे खेती और किसानों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा गांव की जरूरतों के अनुसार किसी भी उपयोगी कार्य को योजना से जोड़ा गया है। पंचायत स्तर पर यह तय किया जाएगा कि उनके क्षेत्र में कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी योजना सोच समझकर लागू की गई है ताकि गांव का वास्तविक विकास हो सके। आजादी से पहले और बाद की व्यवस्थाओं में जो कमियां रही हैं, उन्हें दूर करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में कई नई योजनाएं लाई जाएंगी। इस दौरान उन्होंने सांसद खेल महोत्सव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की फिटनेस और खेल प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी सांसदों द्वारा इसका आयोजन किया गया है और 4 तारीख को कोडरमा में इसका समापन होगा। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जब जब सरकार जनहित में अच्छी योजनाएं लाती है, तब तब विपक्ष केवल आलोचना करता है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि विदेश जाकर देश की आलोचना करना गलत है, जबकि केंद्र सरकार देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रेस वार्ता के अंत में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया को सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। वहाँ पर कोई संस्था था जिसको आप कोडरमा ले गई है, उसके कारण भी वहाँ विरोध हो रहा है। जेएमएम के लोग भी धरना प्रदर्शन किए, भाजपा के लोग भी दबी जुबान से बात बोलते हैं कि कोडरमा की सांसद जो है हजारीबाग रोड स्टेशन की उपेक्षा कर रही। इस पर क्या कहना है? हम आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास को प्राथमिकता देती आई है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते हमारा हमेशा प्राथमिकता विकास पर रहा। और आज चाहे हजारीबाग स्टेशन हो, आज हजारीबाग स्टेशन आप देख रहे होंगे कि उस स्टेशन का भव्य तरीके से निर्माण हो रहा है। आज बरसों से लोग ओवरब्रिज के लिए लोग मांग कर रहे थे। ओवरब्रिज का काम वहाँ पर तेजी से ओवरब्रिज का काम चल रहा है। कई ट्रेनों के ठहराव के लिए उन लोगों के द्वारा कहा गया, बहुत सारे ट्रेन का ठहराव। और उसके सबसे बड़ी बात की जो गिरिडीह जिला आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के मतलब बहुत पहले से गिरिडीह जिला में पहली बार कोई ट्रेन गिरिडीह जिला से खुली। ये भी सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ये काम करने का हमें अवसर मिला। इंटरसिटी की शुरुआत की, कई ट्रेनों का ठहराव हुआ। आज गिरिडीह से रांची सीधी इंटरसिटी ट्रेन है, आसनसोल से शुरू होके ये इंटरसिटी है, लोकल ट्रेन चल रही है। इसके अलावे कई और दिल्ली के लिए भी ट्रेन यहाँ से शुरू, मतलब राज्य की राजधानी और देश की राजधानी को गिरिडीह से जोड़ा गया है। और उसके अलावे और बहुत सारी जो ट्रेनें हैं उसका भी ठहराव विभिन्न स्टेशन में किया गया। स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन का निर्माण करवाया जा रहा है। बहुत जगह कार्य पूर्ण हो चुके हैं, चाहे हजारीबाग रोड की बात करें, तिलिया की बात करें या गिरिडीह की बात करें। तो निश्चित तौर पे हमारा हमेशा प्रयास है कि गिरिडीह जिला हो, कोडरमा जिला हो या फिर कोडरमा लोकसभा हो, लोकसभा के अंदर जो समस्या है उस समस्या का समाधान करना प्राथमिकता है। और लगातार ये प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, विद्यालय के क्षेत्र में हो। हम आपको बताएं, केंद्रीय विद्यालय एक यहाँ हुआ करता था गिरिडीह में, बहुत ही बड़ा जिला है, एक केंद्रीय विद्यालय था।
एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय राजधनवार खोरी महुआ में हमने सैंक्शन कराया है। तीसरा कोडरमा में था एक और केंद्रीय विद्यालय, बरकट्ठा विधानसभा में भी, बरकट्ठा मतलब हजारीबाग जिले में भी एक ही था, एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति वहाँ पे मिल गई है। इस बार से ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चूँकि भवन टेम्पररी भवन राज्य सरकार को देना है, तो उसके लिए प्रयास हो रहा है कि इस साल से सेशन शुरू हो जाए टेम्पररी भवन में। तो ये राजधनवार में भी इसकी शुरुआत होगी और बरकट्ठा में भी इसकी, तब हजारीबाग में भी इसकी शुरुआत होगी। तो लगातार ये प्रयास करते हैं कि राज्य का जिले का अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास हो। इसलिए इसको देखते हुए कुछ लोग जरूर जलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं कर पाए या उनका मकसद ही है, जो विपक्षी है, जो विरोधी है, ये हमेशा से उनका मकसद ही रहा है क्रिटिसाइज करना। तो हम उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। मेरा लक्ष्य, मेरा मकसद कि क्षेत्र के हित में काम करना। सीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय स्तर पर हम आदरणीय नड्डा जी को भी, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे कि गिरिडीह जिला में भी, चूंकि बड़े जिला, बहुत ही बड़ा जिला है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं था, इसको देखते हुए उनसे मिले भी, बातचीत हुई, तो पीपीपी मोड पे स्वीकृति मिल गई है। तो जैसे ही प्रक्रिया जो फॉर्मेलिटीज होते हैं, प्रक्रिया समाप्त होगी, निश्चित रूप से। मैडम, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य व्यवस्था काफी दयनीय है मैडम। ये राज्य सरकार, आज जो झारखंड की सरकार है, झारखंड की सरकार बिल्कुल इन सारे चीजों पर ध्यान नहीं देती, उनका विकास पे कोई ध्यान नहीं है। आज शिक्षा बिल्कुल की स्थिति चौपट है, स्वास्थ्य की स्थिति चौपट है, और अन्य चीजों पे भी देखें, पुलिस प्रशासन का भी हाल वही है कि लगातार घटनाएं घट रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा मौन पुलिस रहती है। और उसी तरह स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। लगातार बैठक के माध्यम से भी चर्चा करते हैं, और उसके अलावे भी हमेशा बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। नियुक्ति में भी धांधली इतनी है कि लोग परेशान हो गए हैं। चलिए, बदलने से योजना में परिवर्तन हो, लोगों को लाभ मिलेगा, या फिर नाम बदलना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि जितने भी नाम हैं सबको बदल देना? बिल्कुल, आपको स्पष्ट रूप से कहें कि जो विकसित भारत जी राम जी योजना है, ये जो एक स्कीम है, इसके माध्यम से 125 दिन की गारंटी सरकार दे रही है रोजगार की। किसानों के लिए, जो किसान खेती करते थे, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी, तो उनके लिए 60 दिन कि जो मजदूर काम करने वाले हैं वो खेत में काम करें, तो इसीलिए 60 दिन का अलग से उनकी व्यवस्था की गई है। इसमें स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है कि यही काम करना है, कि ऊपर से तय होके आए। इसमें है कि गांव के लोग बैठकर, पंचायत के लोग बैठकर योजना का चयन करेंगे कि उनके गांव में, उनके पंचायत के अंदर कौन सी योजना की आवश्यकता है, उस अनुरूप इसमें चयन होगा। तो ये जो एक राष्ट्रीय स्तर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके माध्यम से ये काम वहाँ भी होगा कि गांव में अगर सड़क की आवश्यकता है, सड़क बनेंगे, विद्यालय की आवश्यकता है या अन्य आवश्यकताएं हैं, तो ये उनके अनुरूप वो तय करेंगे। उसके साथ साथ जो इसमें कर्मी होंगे, उनके लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंड है, कहीं ना कहीं जो उनके देख रेख के लिए जो अधिकारी कर्मी लगे होते थे, उनके लिए भी एक व्यवस्था की गई है फंड की, ताकि उनका भी मानदेय, उनको भी वेतन मिलता रहे समय पर। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ये मकसद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्देश्य, हर लोगों को रोजगार के साथ जोड़कर, हमारे खास साथ साथ हमारी, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे अन्य उस पंचायत के अंदर रहने वाले लोग हों, उनको एक अच्छा अवसर मिले, उनको रोजगार मिले और बेहतर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में उनका मेरा कहना है कि नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बिल्कुल अलग, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, ये बिल्कुल ही, विदेश से भी राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, विदेश से भी उठा रहे हैं। मनरेगा अलग, हमेशा विपक्ष प्रतिपक्ष के लोगों का हमेशा से, हम आप देखेंगे, एक तो प्रतिपक्ष के नेता, उनको हिंदुस्तान में नहीं, वो जब बाहर जाते हैं विदेश में ही कुछ ऐसी चीज़ें वो बोलते हैं कि निश्चित रूप से देश को कमज़ोर करने की कोशिश हमेशा से उनकी होती है। तो जब जब अच्छा कोई योजना
हम लेके आते हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज वो करते हैं। तो ये उनकी आदत में शुमार हो गई है कि वो क्रिटिसाइज करें, और प्रतिपक्ष के नेता की बात जब वो खुद की सरकार को नहीं बख्शे तो फिर वो अभी क्या बख्शेंगे। और निश्चित तौर पे उनको इतना तो होना ही चाहिए कि भाई देश जब कभी भी कोई भी ऐसी बातें होती हैं तो आप देश के अंदर आप बात करो, चर्चा करो, लेकिन जब देश के बाहर जाते हो तो देश के बाहर ऐसी बातें करना जिससे कि देश कमज़ोर होता है तो कभी नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी समझदारी है। आपको हम याद दिलाएं, आपको हम बताते हैं कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे तो भले देश के अंदर चर्चाएं कुछ वो कर ले, लेकिन जब देश के बाहर जाते थे तो हमेशा भारत के लिए बोलते थे। ये नहीं कि ये सरकार ऐसा कर रही है। तो हमेशा कोई भी, अगर हम भारतीय हैं, हमारे मन में भारत के प्रति प्रेम है, देश के प्रति प्रेम है, तो निश्चित तौर पे इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें देश के अंदर क्या बोलना है और देश के बाहर क्या बोलना है। मैंने कहने का मतलब ये है एक साथ चलेगा तो खत्म हो गया। कहीं देखिए, कोई हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं। ये तो एक नया एक अलग स्कीम ही बनाया गया है। इसके माध्यम से इस योजना के माध्यम से चूंकि कुछ जो लिमिटेशन था बिल्कुल इसमें वो सारी चीज़ें हटाते हुए बहुत नए तरीके से बनाया गया है, आधुनिक तरीके से बनाया गया है, ताकि आम जनमानस की जो भावना है, लोगों को जिस तरह के कार्य चाहिए, जो बाध्यताएं थी उन सारे चीज़ों से अलग हटके, ताकि आम लोगों को इसका बेहतर लाभ मिल सके, गांव का विकास हो, आम किसानों के हित में ये जी राम जी स्कीम है, किसानों को बेहतर लाभ मिल सके, किसानों की आय दुगुनी हो, किसान आगे बढ़े, जो अन्नदाता है उनको। तो इन सारी चीजों को लेकर इस योजना को किया गया है। देखिए, ये बिल्कुल ये आपको हम बताएं कि जितनी बार बैठक हुई है, दिशा की बैठक हुई है, आप सब लोग भी उसमें शामिल हुए होंगे, कि जो भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात करें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, या शिक्षा विभाग या अन्य योजनाओं की बात करें, हम महिला बाल विकास की भी, तो राज्य सरकार के द्वारा योजनाओं को उनका ये दृष्टि नहीं है कि इस योजना के माध्यम से राज्य की जनता का हित हम करें, उनकी भलाई करें। ये इन सारे योजनाओं को ठेकेदारी पे ले जाते हैं और हर एक योजना जो जनहित का है, जनोपयोगी है, उनको वो ठेकेदारी की भेंट चढ़ा देते हैं। तो जिसके वजह से आज नल जल योजना का हस्र आप सभी देखे होंगे कि क्या स्थिति हुई, इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन आज करोड़ों खर्च होने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिलता है। लगातार इसकी चर्चा दिशा बैठक में करने के बाद, उसके बाद हम लिख के भी सरकार में भी लिख के दिए हैं, जांच भी हो रही है, और जांच में पाया भी गया कि किस तरह से कितना अनियमितता है। जो गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्न तक को इस सरकार ने छोड़ दी है, उसमें भी कालाबाजारी हो रही है, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं। यानी सरकार को पैसा, जब भारत सरकार से पैसा मिल रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जाता है, और कहीं ना कहीं सरकार के चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, इन सारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। मैम एक आखिरी सवाल झारखंड से जुड़ा हुआ है कि लगातार विनय चौबे के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है एसीबी का। आज भी गिरिडीह में कई सारे ऐसे दुकानें हैं जो टाटा मोटर्स की, उसको भी सील की गई है। देखिए, ये तो बिल्कुल आपको ये प्रश्न हमें लगता है कि सरकार के मंत्री से, सरकार से पूछना चाहिए। 6 साल उनके साथ रहे मुख्यमंत्रित्व काल में, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आज ये सारी मतलब एक के बाद एक केस भी सामने निकल रहे हैं। तो हमें लगता है कि बेहतर जवाब वो दे पाएंगे कि उनके सरकार में मुख्य पद पे मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो थे, और उसके बाद अगर इस तरह की बातें आ रही है तो निश्चित तौर पे अगर शायद बहुत बड़ी ऐसी कोई और योजना हो जिसको दबाने की ये कोशिश कर रहे हैं, या हमें लगता है कि ज्यादा बेहतर जवाब आपको हो सकता है। एक कोडरमा संसदीय क्षेत्र से मामला है। हाँ जी, सरिया में हजारीबाग रोड स्टेशन का। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।